हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में मुख्तलिफ बगावतें होती रहीं, जिनको हज्जाज बड़ी सख्ती से कुचलता रहा। बगावत की मुरतकब एक कौम पर उसे गलबा हासिल हुआ। उसने फौजियों को हुक्म दिया कि सबको कत्ल कर दिया जाए। जलादों ने कत्ल करना शुरू किया। जब एक अराबी बाकी रह गया तो नमाज का वक्त हो गया। हज्जाज ने अपने एक सालार क़तैबा बन मुस्लिम को बुलाया और कहा, ये शख्स आज रात तुम्हारे पास रहेगा, कल उसे हमारे यहाँ पेश किया जाए। क़तैबा बिन मुस्लिम कहते हैं, मैंने इस अराबी को अपने हमराह लिया और घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसने मुझसे बड़ी लजाजत से मंद समाजत की और कहा, क़तैबा, अगर तुम्हारे अंदर कोई जज्बा खैर है तो मैं एक बात कहूं। मैंने कहा, हाँ बताओ, क्या बात है? कहने लगा, मेरे पास लोगों की अमानतें हैं और कल हज्जाज मुझे कत्ल करने वाला है। क्या ऐसा मुमकिन है तुम मुझे घर जाने दो ताकि मैं लोगों की है अमानतें वापस कर दूं, हकदारों का हक अदा कर दूं और जो कुछ मुझे लेना देना है अपने वर्सा को बता आऊं। मैं अल्लाह रब्बिल इज्जत को कफील बनाता हूं और वादा करता हूं मैं कल वापस आ जाऊंगा। क़ुतैबा बिन मुस्लिम कहते हैं, मुझे उसकी बात पर बड़ा ताज्जुब हुआ और मुस्कुराया भी कि ये किस कसम की बात कर रहा है। बहरहाल मुसलसल मेरी मंत समाजत कर रहा था, मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने उतिबार कर लिया, चुनांचे मैंने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। जैसे उसे इजाज़त मिली, वो फौरन अपने घर हो गया, रवाना हो गया। इधर उसके जाने के बाद मुझे कुछ तामुल हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, उसे क्यों छोड़ दिया। ये मुमकिन नहीं कि वो वापस आ जाए। इधर हज्जाज का डर कि अगर कैदी न दिया तो मेरे साथ क्या सलूक होगा। बहरहाल वो रात जिंदगी की सबसे कठिन रात थी, जो मुसलसल गम और मनाजात में गुजरी। अगले दिन सुबह सवीरे मेरे घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। मैं फौरन बाहर गया, देखा तो वो अराबी दरवाजे पर खड़ा था। मैंने उसको देखा तो मेरी जान में जान आई। मैंने पूछा, वापस आ गए हो? कहने लगा, हाँ, तुम्हारे सामने तो खड़ा हूं। दरअसल मुझे आतिबार नहीं आ रहा था। मैंने कहा, जब मैंने रब को अपना कफील बनाया तो वापस कैसे ना आता। मैंने उसे कैद खाने में हाजिर करवा दिया। कैदी को मैंने दरबान के पास छोड़ा। हज्जाज ने देखते ही मुझसे सवाल किया, क़ुतैबा, वो हमारा कैदी किधर है? मैंने कहा, अमीर की खैर और सलामती हो, दरवाजे पर खड़ा है। मैं दरवाजे की तरफ लपका और उसको हज्जाज की खिदमत में पेश कर दिया। गुज़िश्ता रात वाला वाकया भी बयान कर दिया। हज्जाज ने इस कैदी को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देखना शुरू कर दिया, गविया वो कोई फैसला कर रहा है। अचानक हज्जाज की आवाज गूंजी, ये कैदी मैंने तुम्हें बख्श दिया, अब जो इसके साथ सलूक करना चाहो तुम्हारी मर्जी है। मैंने कैदी को हमराह लिया और बाहर निकल आया। बाहर निकलकर कैदी से कहा, जहां तुम्हार जी चाहे जा सकते हो, मेरी तरफ से तुम आजाद हो। एराबी ने आसमान की तरफ चेहरा किया और कहा, या अल्लाह, तमाम तारीफ तेरे ही लिए है और तेरा शुक्र है। उसके बाद उसने न कोई दूसरा कलमा कहा और न ही मेरा शुक्र ये अदा किया और एक तरफ चल दिया। मुझे बड़ा ताजब हुआ कि मैंने इस शख्स को मौत के चंगल से निकाला है, मगर उसने मेरा शुक्रिया अदा करना भी मुनासिब नहीं समझा। मैंने दिल ही दिल में कहा, रब काबा की कसम, ये बदू मजनून है, पागल है। अगले दिन वो आराबी दोबारा मेरे पास आया और कहने लगा, भाई, अल्लाह तुझे मेरी तरफ से बेहतर बदला दे। अल्लाह की कसम, मैंने कल जाते हुए जो अल्लाह की हम्द व सना बयान की थी और उसी का शक्र अदा किया था, तेरा कोई शक्र या अदा न कर सका। उसका मुझे ख्याल है तुम बरा मत मानना। मैंने ऐसा उस लिए किया कि ये बात मुझे अच्छी न लगी कि अल्लाह की हम्द व सना और उसके शक्र में किसी गैर को शरीक करूं।